हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिक्विड राइनोप्लास्टी की। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राइनोप्लास्टी मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर जिससे हम जो नोज़ है उसकी शेप में कुछ बदलाव कर सकें। तो जनरली ये बदलाव हम करते हैं सर्जरी से। राइनोप्लास्टी का ऑपरेशन होता है सर्जिकल, और उसकी हेल्प से हम जो है नाक में जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो हम करते हैं। लेकिन देखिए, अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, क्लाइंट्स हैं राइनोप्लास्टी के, वो सर्जरी को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं कई कारणों से। तो अब जब वो ये सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं तो उनके पास सवाल ये आता है कि अब वो क्या करें। अगर सर्जरी ना कराएं तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिसकी मदद से हम नाक की शेप में कुछ चेंज कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मदद होती है हमें लिक्विड राइनोप्लास्टी से। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, लिक्विड राइनोप्लास्टी यानी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी हेल्प से, जिसको इंजेक्ट करके, इंजेक्शन के रूप में उसको लगा के हम नाक की शेप में कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन क्या होता है? तो ये इंजेक्शन एक हाइलोनिक एसिड होता है। ये इस तरह से, ये देखिए, वॉल्यूमा के नाम से आता है। और इस इंजेक्शन इस तरह से इंजेक्शन रहता है ये, और बहुत ही बारीक इसमें सुइयाँ होती हैं जिसकी हेल्प से हम नोज़ में जो भी हम चेंजेस चाहते हैं वो हम चेंजेस पा सकते हैं। तो अब क्या क्या चेंजेस, जैसे कि मान लीजिए नोज़ है आपकी, वो नोज़ का जो ब्रिज है वो उठा हुआ है ज़्यादा ऊपर। तो उसको अगर हम चाह रहे हैं कि भी वो नोज़ ब्रिज जो है साइड से देखने में काफ़ी ऊंचा लगता है, तो उसको अगर हम सेटल करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए, तो वो इसकी मदद से हो सकता है। उसी तरीके से अगर नोज़ जो डॉर्सम है वो सैडल है, यानी नीचे की तरफ धंसा हुआ है, उसको चाहते हैं हम किसी तरीके से वो उठ जाए ऊपर, तो वो भी लिक्विड राइनोप्लास्टी से हम उठा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, जो टिप है हमारी, टिप में अगर हमें लग रहा है कि टिप में डिप हो रहा है, टिप को हम रेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि टिप ऊपर जब रहती है तो थोड़ी अच्छी दिखती है, तो वो भी हम जो है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें, इस लिक्विड राइनोप्लास्टी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत बारीक नीडल होती है। पेन जो है ना के बराबर होता है, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता, और करीबन 5 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर के बाद जो है आप जो है नॉर्मली अपने सारे काम कर सकते हैं, और इमीडिएटली आपको जो है रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट ही मिल जाता है इसमें। अब इसके डाउन साइड्स क्या हैं? देखिए, डाउन साइड्स बेसिकली इसकी डाउन साइड होती है कि इसका टाइम पीरियड ये हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि जो ये हाइलोनिक एसिड हम डाल रहे हैं ये लगभग 1 साल से 1.25 साल तक ही आपके शरीर में रहता है। उसके बाद इसकी ना एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो साल भर के बाद धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और अगले 2-3 महीने में ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो नाक को इसने शेप दी थी आपकी, वो शेप भी वापस आपके पहले की तरह हो जाती है। तो इसको यानी आपको साल 1.25 साल के बाद बार बार लगाना पड़ता है। एक ये डाउन साइड रहता है। अब इसका फ़ायदा जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि भाई इसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्जरी, एक राइनोप्लास्टी एक बड़ी सर्जरी है नाक की, है ना, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नाक की सर्जरी करा पाए, कई कारणों से। समय इसमें बहुत चाहिए, और थोड़े इसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ भी होते हैं, है ना। फिर कुछ पारिवारिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है वो हर क्लाइंट, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो उस कंडीशन में हम इस लिक्विड राइनोप्लास्टी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, आपको कोई समय नहीं चाहिए, कोई डाउन टाइम नहीं है इसका। आप जैसे ही आप करते हैं तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाता है ना। अब देखिए, रिजल्ट आपको जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी में मिलना है वैसा तो इसमें नहीं मिलता, है ना, जो सर्जिकल से मिल जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट होता है, इसमें टेम्परेरी होता है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपको लगभग वैसे ही रिजल्ट साल 1.25 साल के लिए मिल जाते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको दोबारा लगवा सकते हैं। तो बार बार लगवाने से इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। 1.25 साल के बाद आप इसको दोबारा भी लगा सकते हैं। बट ये कि इसको आप लगवाइए किसी एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से, क्योंकि कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी इसमें भी हो जाती हैं। दूसरा ये है कि इसको लगाने के बाद कई बार हमें इसमें टचअप्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक बार हमने दे दिया, नॉर्मली 1 ml का जो एक इंजेक्शन होता है
उसमें हमें लिक्विड राइनोप्लास्टी पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे 1 महीने के बाद, हमें थोड़ा टचअप देने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेशन थी उससे हमें लगा कि थोड़ा कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हम थोड़ा 30 डेज़ के बाद थोड़ा टॉपअप 0.2 ml, 0.1 ml, 0.3 ml और टॉपअप भी दे सकते हैं। यही टॉपअप अगर हम चाहें तो कुछ महीनों के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम जो होता है वो 1 महीने के बाद होता है। यानी 1 मंथ के बाद अगर हम चाहें तो टॉपअप दे सकते हैं। एक साथ ही बहुत ज़्यादा फिलर 1 ml से ज़्यादा नाक में कभी भी नहीं दिया जाता। इससे नाक में कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। और कॉस्ट वाइज भी देखिए ये काफ़ी जो है कम रहता है एज़ कम्पेयर टू राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन से। आप ही मान के चल सकते हैं लगभग 1/4 इसके चार्जेस होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा आपको फिलर लगाया जा रहा है। जो जैसे मैंने जो आपको बताया है, ये जो वॉल्यूमा है, तो ये जो वॉल्यूमा है, ये जुविडर्म वॉल्यूमा, ये जो हमारी एलर्गन कंपनी है USA की, तो उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये जहाँ भी आपको वॉल्यूमा लगाया जा रहा है तो ये कॉस्टली पड़ेगा आपको। उसके मुकाबले कहीं आपको दूसरे फिलर्स लगाए जा रहे हैं, चाइनीज़ लगाए जा रहे हैं, कोरियन लगाए जा रहे हैं, तो वो थोड़े सस्ते होंगे। लेकिन थोड़ा ये है कि ये सेफ़ रहता है, ये US FDA अप्रूव्ड है, तो ये सेफ़ होता है। तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा सेफ़ लगवाएं, जो नाक में आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशंस दे। तो लिक्विड राइनोप्लास्टी का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है। हाइलोनिक एसिड जो डालना है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो जहाँ जहाँ पे नाक में जो जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वहाँ पे ये लिक्विड्स को हम भर देते हैं। ये लिक्विड वहाँ जाके रुक जाता है, नाक को शेप थोड़ी सी चेंज कर देता है, आपकी जैसे हमें चाहिए, जो वांटेड शेप है वैसी कर देता है, और साल सवा साल तक उस शेप को मेंटेन रखता है। तो एक अच्छा ढंग है ये लिक्विड राइनोप्लास्टी। ऑप्ट करना चाहिए उन लोग को जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी को अवॉइड करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई भी कारण है, तो वो लिक्विड राइनोप्लास्टी के साथ अपनी नाक में जो कुछ चेंजेस हैं वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फिलर है इसका और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके के फिलर के इस्तेमाल से जो है ना, हम नाक के अलावा और जगह में भी अपनी जो है फेस की जो ब्यूटी है, जो फेस का जो एजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।